गुलजार के गीतों को जब आपने गाया तो क्या लगा आपको? मैंने उनको गज़ल सुनाई थी सबसे पहले। उनकी गज़ल थी एक, सहमा सहमा डरा सा रहता थोड़ी है। सा गुनगुना के। स सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रह। दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करना पड़ती है और जिसके बारे में हमें विस्तार से बताना पड़ता है। लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है जो सीधे दिलों तक पहुँचती है। और जब आपके दिल के तार संगीत के स्वरों से जुड़ जाती हैं तो इबादत हो जाती है, वहीं प्रार्थना हो जाती है, वहीं कृष्ण सामने आ जाती है, वहीं रघुवीर की भजन होने लगती है, वहीं मीरा गूंजती है, वहीं सूरदास के भजन आ जाते हैं, रसखान गाने लगते हैं। तो ये संगीत की महत्ता है और संगीत के साधक जो हैं वो सीधे ईश्वर से जोड़ देते हैं। हेमंत ब्रजवासी हमारे साथ हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। हेमंत, हम आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे जी। और निश्चित तौर पर ये है कि उस परमपिता परमेश्वर का कुछ न कुछ अंश जी आपके भीतर होता है तो हम भक्ति की धारा से जुड़ जाते हैं। जी। हेमंत, सबसे बड़ी चीज होती है कि संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम, राधे राधे मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी श्री अरदास। और मुझे नहीं पता कि बिहारी जी क्या सोर्स देते हैं या ठाकुर जी की क्या वो एक बात है, वो मुझे आज तक नहीं पता लगी। वो आप लोगों को फील होती है, और ये ना पता लगे तो ही अच्छी बात है, क्योंकि जब पता लग जाता है तो आप कंट्रोल करने लगते हैं उस चीज़ को। तो अच्छा यही है कि बिहारी जी कंट्रोल करें। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला, हालांकि मैं कोई इतना विशेषज्ञ हूँ नहीं क्लासिकल म्यूज़िक का या संगीत का, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई है जो उस डोर को चला रहा है। अगर मैं अगर मैं अपने से कहूँ कि ये मैं गाता हूँ, तो ये मैं वाली बात हो जाएगी, घमंड वाली बात हो जाएगी। तो ये मैं तो करता ही नहीं, मेरे बिहारी जी करते हैं सब कुछ। मेरे ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है जो मेरी वाणी से थोड़े बहुत शब्द निकल आते हैं। अगर उसकी मर्जी ना हो तो एक सुर भी ना लगे, एक शब्द भी ना निकले मुंह से। वो तो गूंगों को बुलवा देता है, वो अंधों को दिखा देता है दर्शन। तो वो तो ऐसी शक्ति है हमारे बिहारी जी। तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मेरे ठाकुर जी बहुत कमाल है। ठाकुर जी का कमाल हुआ, जी ठाकुर जी का कुछ न कुछ आशीर्वाद रहा जी और जी उनकी प्रेरणा रही जी और आप सारे गामा के मंच पे पहुंचे। जी। सारे गामा के मंच पे जब शुरुआत हुई तो क्या अनुभव रहा? सारेगामा में उस समय पे रियलिटी शोज में सीखने को बहुत मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब लोग सिखाते ज़्यादा हैं, कंटेस्टेंट भी सिखाने लग गए हैं अब कि ऐसा होता है जी, वैसा होता है। लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि मैंने सीखा बहुत। अगर मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा सीखने का अगर कोई दौर था, वो लिटिल चैम्प्स था। और रोज़ नियम हम लोग सीखते ही रहते थे। कोई सरगम है, कोई राग है। हमारे गुरुजी होते थे संजय विद्यार्थी जी, इतने महान, इतने बड़े आदमी थे वो, कि उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने मुझे बिठा बिठा के 4-4 बजे सुबह मुझे रियाज करवाया है। और उसी सीखने की बदौलत है कि मैं आज तक वो उसी सीखने को मैं लेके आ रहा हूँ आज तक, वही चल रहा है। तो अब रियलिटी शोज में वो सीखना नहीं होता है। मेरे टाइम पे बहुत सीखते थे लोग। अब तो जजेज बनने लगे हैं नहीं, लोग। जज क्या है? जज तो जैसे अभी मैं भी गया था एज अ जज सोनी पे, वो ठीक है, सब अच्छी बात है लोगों को करना। लेकिन आजकल क्या होता है कि कंटेस्टेंट को की तारीफ ज्यादा करते हैं। कंटेस्टेंट को ऐसा, मतलब वो रियलिटी शो से निकलते निकलते अपने आप में नुसरत फतेह अली खान साहब हो जाता है कि जी मैं कुछ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जजेस को भी बहुत हार्श रहना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आजकल लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते जजेस। आजकल वो आपकी तारीफें बहुत करेंगे। शो चलाना होता है, चीज़ें चलानी होती हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग हो गई। अब पहले होती थी स्क्रिप्टिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। पहले अगर कंटेस्टेंट बुरा गाता था ना, किशोर साहब के गाने को, किशोर कुमार के गाने को, तो किशोर दा के गाने को वो बताते थे कि ये बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। इसीलिए मुझे सोनू निगम साहब बहुत अच्छे लगते हैं। अपने हर किसी भी रियलिटी शो में वो जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और बच्चे को भी अब वो बच्चे भी नहीं रहे कि जो इतनी तासीरता शालीनता से उस चीज़ को लेते थे कि जी उन्होंने मुझे कुछ बताई। अब बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, अरे यार उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे यार उन्होंने। ईगो इतना ज़्यादा हो गया लोगों में, तो इसलिए लोग सीख नहीं रहे हैं।
वो बर्बादी की तरफ बेसुरी हो रही है दुनिया धीरे धीरे। तो दोस्तों, जिस तरीके से है कि संगीत में विनम्रता बहुत जरूरी है और ईगो, अहंकार, वो नहीं हो तो जी आदमी सीखता है। और संगीत हर पल एक सीख है। कोयल की कुहुक से भी सीखता है आदमी। और जब शेर की दहाड़ आती है तब भी वो खर्ज में जाके अपने सुरों को जी साधता है। जी हेमंत, बहुत रियलिटी की बात आती है कि स्टेज के प्रोग्राम, जी और यहाँ पे एकदम से बहुत सारी आपको लोगों की एक भीड़, जी आपके फॉलोअर्स, जी तो इनके बीच में भजन का जो एक स्वर है, जी वो जब गूंजता है तो लोगों तक आप पहुंचते हैं, लोगों तक आपके स्वरों के जरिए जी दिलों को झकझोर देते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि उस समय वातावरण में ठाकुर जी कहाँ तक होते? देखिए सबसे पहले तो पहले फिल्मी कलाकार होते थे, वो ज़्यादातर तो मुझे ही बोलते थे कि यार ये तो भजन गाता है बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए कि जितने फिल्मी कलाकार हैं वो सब भजन ही गा रहे हैं। और ये कृपा जो अब राम राज्य हो गया है हिंदुस्तान में, या आप ये कह लें कि भजन में ही दुनिया हो रही है। आज मैं थाईलैंड में भजन करके आ रहा हूँ, आज मैं अमेरिका में भजन करके आ रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में भजन करके आ रहा हूँ। ये सब भारत पहले से ही था ऐसा, लेकिन लोगों में भक्ति नहीं थी। लोगों में ये था कि पार्टी करो और ऐसे शोज कराओ। अब लोग करा रहे। विशाल मिश्रा एक सिंगर है बहुत कमाल के, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत ही कमाल के, वो भी भजन गा रहे हैं। अरिजीत सिंह जो टॉप के सिंगर हैं वो भी भजन गा रहे हैं। सोनू जी भजन गा रहे हैं, सब भजन गा रहे हैं। तो भजन को बहुत लेट समझा है। भजन तो पहले से होता था मंदिरों में हमारे। हम तो खैर ऐसी धरती से जहाँ से भजन नहीं गाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। सांस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भजन है हमारे लिए, तो क्योंकि ब्रज भूमि में पैदा हुए हैं। लेकिन और जो दुनिया है वो अब भजन में हो गई, क्योंकि भजन से आपको एक सांत्वना मिलती है। भजन अगर आप लास्ट नाइट अगर कहीं जाओगे और जागरण करके दूसरे दिन आप जगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी कुछ किया, कल यार अच्छा था, कल आनंद आया। अगर आप शराब पी के क्लब में डांस करके और गाना गा के आ जाओ तो आपको दूसरे दिन ऐसा हो गया यार क्या हो गया ये, यार कैसी थी ये रात, यार कितनी बेकार थी। तो इसलिए भजन मेरे लिए सर्वोपरि इसलिए है कि भजन के बाद अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात है। भगवान में और शैतान में इतनी सी बात है कि भगवान को सोच के आपको अच्छा लगता है और शैतान को सोच के बुरा लगता अच्छा, आपने ये भजन, इसके अलावा फिल्म म्यूजिक में है। भी फिल्म म्यूजिक आपने में भी मैंने दो, किया है। मणिकर्णिका, झांसी। मणिकर्णिका और सूरमा एक फिल्म थी दिलजीत दोसांझ साहब की, उसमें गाया मैंने, गुलजार साहब के लिए गाया मैंने, शंकर एहसान लोई साहब के लिए गाया, विशाल एंड शेखर साहब के लिए गाया। फिल्मी काम बहुत अच्छा है, कोई भी काम बुरा नहीं होता, वो भी संगीत ही है। बट मैं कह रहा हूँ कि हम अगर अपने आप को ही भूल जाएं पहले तो फिर गलत बात हो जाएगी। गुलजार जो हैं बहुत अच्छे, गुलजार साहब अरे बहुत अच्छे शायर, जी कवि, बहुत अच्छे इंसान हैं। जी। गुलजार के गीतों को जब आपने गाया तो क्या लगा आपको? मैंने उनको गजल सुनाई थी सबसे पहले। उनकी गजल थी एक, सहमा सहमा डरा सा रहता थोड़ी है। सा गुनगुना दिया। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। सहमा सहमा डरा सा रहता है, इश्क में और कुछ नहीं होता, आदमी बावरा सा रहता है। इश्क वाह, में और आदमी कुछ नहीं होता। बावरा सा रहता है। इश्क में और कुछ नहीं होता, आदमी बावरा सा रहता है। और मीरा भी कुछ ऐसा ही कह गई। जी मीरा उन्होंने जितना भक्ति को समझ लिया उतना तो संसार में कोई समझ नहीं पाया ठाकुर जी को। तो मीरा कह गई वो किसी ने नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जो कविता पे पीएचडी करते हैं वो कविता के निकट भी नहीं गुजरते। मीरा ने जैसे कहा कि मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल, और कोई ना और कोई न, हाँ दूसरो न दूसरा कोई। कोई हाँ तो वो भी बावरी हो गई। जी तो भजन और गीत चाहे कहीं पे भी हो, जब तक बावरा ना हो जाए, बिरह है। विरह। संगीत में भी बिरह एक प्रथा है, एक पूरी एक जर्नी है। इंसान कई लोगों के लिए गाता है, कभी अपने लिए गाता है, कभी लोगों के लिए गाता है कि उसे फेमस होना है, पैसे मिल रहे हैं। कभी अपने पिताजी के लिए गाता है कि हमारे पिताजी जो सपना देखा है वो पूरा हो जाए।
कई लोग बिहारी जी के लिए गाते हैं, जो रसिक संत हमारे यहाँ हुए हैं वो बिहारी जी के लिए गाते हैं। उनको नहीं मतलब ऑडियंस से कि आप सुनो नहीं सुनो, उनको नहीं मतलब अपने घर वालों से कि घर वाले मुझे इज्जत दे कि नहीं दे। तो जो बिहारी जी के हो जाते हैं उनको ना तो इज्जत की कोई परवाह, ना उनको। मीरा जी भी ऐसी हुई, उनके पति थे, अगर आज कोई मीरा बन जाए तो उसको पत्थर मार देंगे लोग। हमारे घर में से अगर कोई मीरा बन जाए तो हो सकता है कभी नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि हम पूज उन्हीं को सकते हैं जो हमसे अलग हैं, हमसे अलग हैं, डिफरेंट है हमसे। इंसान नहीं पूछ सकता अगर घर में कोई ऐसी बावरी हो जाए कि साड़ी पहन के मोहन की तस्वीर को लेके और बारी बारी डोले जिसे अपनी फिक्र ना हो, तो हम भी पत्थर मारेंगे उसे। ये दुनिया ही ऐसी है। आज बहुत सी चर्चाएं और आज आपका प्रोग्राम भी है। निश्चित तौर पर आपकी जिस तरीके की प्रस्तुति है बहुत अच्छा होगा। जबलपुर के दर्शकों को बहुत इंतजार है। जी और एक और बात मैं कहूं कि मुझे आज बड़ी खुशी है, आपके पिताजी ने आपकी बहुत तारीफ की अरे और उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम के बाद आके उनके पैर को दबाते हैं। निश्चित तौर नहीं पर नहीं ये संस्कार आपको जोड़ते हैं। जी जी, एक्चुअली ये ना आप इस चीज़ों को हमने बड़ा कर दिया, इसलिए ये चीज़ें बड़ी कठिन लगती हैं। ये चीज़ें बड़ी नहीं है। पिता के पैर दबाना बहुत नॉर्मल सी बात है। पिता को राधे राधे करना, सुबह हम पापा से मिलते हैं, पापा जी राधे राधे, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है हमारे हमारे घरों तो में। रामायण में अब भी है। अब इतना दूषित हो गया ना, लोग अपने पिता को कुछ नहीं मानते, माता को कुछ नहीं मानते, फादर साहब से मेरी भी लड़ाई होती है मेरे पापा से, ऐसी बात नहीं है। मेरी भी बहस हो जाती है म्यूजिक से रिलेटेड कि पापा जी ऐसे नहीं, ऐसे आएगी ये बात है। लेकिन उसमें एक दीवार नहीं गिरनी चाहिए। वो जो सम्मान है, आदर है, जो हाँ प्रेम है, स्नेह है, हाँ, मतलब हम वो सब पिटे हैं ना बचपन में तो हाँ वो जरूरी अपने ही है। पिताओं से। और बहुत सारी चर्चा करने का मन होता है और समय की सीमाएं भी होती हैं। जी नो न्यूज़ ओनली व्यूज़, ये हमने अपना यूट्यूब जी चैनल शुरू किया है। जी जी। दर्शकों के लिए आपसे हम चाहेंगे दो शब्द और बोलें कि दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सारे दर्शकों से मैं सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है ये, ना मानना और मानना तो उनके हाथ में होता है। मैं कौन होता हूँ जनता को कंट्रोल करने वाला? ना मैं कोई नेता जो झूठे वादे करूँ। मैं तो कलाकार आदमी हूँ। तो जितना मैंने कलाकारी से या मैंने अपने पिता से या आप जैसे बड़े लोगों से सीखा है, वो यही है कि बस प्रेम करते रहें। प्रेम में बड़ी ताकत है। बिहारी जी को प्रेम करें। इंसानों से प्रेम तो खैर आजकल बहुत रेयर हो गया है, लेकिन बिहारी जी को प्रेम करें, ठाकुर जी को प्रेम करें। उसके सहारे आप, अगर आप आध्यात्म को साइड में लेके चलते रहेंगे ना, तो आप कभी अपने आप से नाखुश नहीं होंगे। अध्यात्म साथ में चलता रहेगा, भजन भी, मैं फिल्म भी करता रहूँगा, फिल्मी म्यूजिक भी, शोज़ भी करता हूँ, या जितने भी लोग काम अपना करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर, आप अध्यात्म को लेके एक बार साथ में चलें, आप देखें क्या प्राप्ति होती है उससे। ठाकुर जी आपको स्वयं मिलेंगे, स्वयं आ जाएंगे बिहारी जी। तो अपने माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें और सबसे प्रेम करें। दोस्तों, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम ही संगीत है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की ये चर्चा आपके साथ हमने रखी। हेमंत ब्रिजवासी जी हमारे साथ रहे और आगे भी कभी जबलपुर आएंगे या किसी और मोड़ पर हम सुनेंगे हेमंत को और करेंगे आपसे आपका बात। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।